क्या जनता को अब भी दिल्ली की विकास के लिए करना होगा इंतजार? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ कमल कांत जी हैं जो कि जनमत हरियाणा के एडिटर हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं दिल्ली के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल से बेल मिलने के बाद, इस्तीफे के बाद क्या दिल्ली की अब रूपरेखा रहने वाली है। नमस्कार कमल कांत जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत जी, स्वागत है। आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। कमलकांत जी, जिस तरीके से दिल्ली का पूरा घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, क्या लगता है आपको कि जनता किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और क्या आने वाले समय में होने वाला है? देखिए, अभी केजरीवाल जी जेल से छूट के आए हैं जी। और बहुत टाइम के बाद उनको जेल से राहत मिली। वीआईपी थे, मुख्यमंत्री थे किसी स्टेट के, इस वजह से उनको राहत मिल गई। कोर्ट ने कहा भी कि वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके साथ ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये एक इस कमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता। मतलब अगर आम आदमी ये काम करता तो उसको आप जेल में डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक वीआईपी ये काम करेगा तो उसको आप जेल में नहीं डाल सकते, उससे आप पूछताछ नहीं कर सकते। तो ये क्या संदर्भ है, ये तो एक देखने का विषय है, लेकिन ये पहली नजर में गले में नहीं उतरता। खैर, केजरीवाल जी को जो है बेल मिल गई। बेल के बाद उनके साथ जो कंडीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते और किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। अब तो करेंगे क्या? तो सरकार कैसे चलेगी? अगर सरकार ऐसे चलेगी कि सीएम ही नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो कोई एक्शन ले सकते हैं ना, कि भाई जी। सीएम है नहीं, आप इनको हटाइए, किसी और को लगाइए। और अगर सरकार नहीं मानती तो राज्यपाल का शासन लगा देते हैं वहां पर। तो जी। उस डर से और भी कई फैक्टर हैं, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में अगले 4-6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने वाले हैं। और केजरीवाल को लग रहा है कि उनकी जो छवि, जिस छवि के साथ वो आए थे, वो छवि अब रही नहीं, वो काफी धूमिल हो गई है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, केजरीवाल माने या ना माने, कि भाई कुछ कांड तो आपने किया है और उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं। कोर्ट भी उसको रिकॉग्नाइज करती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे किसी को पकड़ा जाता है। जैसे नोएडा के अंदर एक तलवार फैमिली का मामला हुआ था, जी। जिसमें एक लड़की बेटी की हत्या हो गई थी। और उसमें सीबीआई ने, गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में कहा कि इस केस को बंद कर देना चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जज ने कहा कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसा है कि माँ बाप इन्वॉल्व लगते हैं, तो उन्होंने उठा के उनको जेल में डाल दिया। जी। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की वैल्यू होती है। और जो एक्साइज मामले में बहुत सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसे हैं जिससे लगता है कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन कोर्ट ने इनिशियली जब इस मामले को लिया, तो ना तो मनीष सिसोदिया को बेल मिली बहुत आसानी से, ना केजरीवाल को बेल मिली आसानी से, ना और जो दूसरे लोग बंद हैं उनको आसानी से बेल मिल रही है। केजरीवाल जी को अगर बेल मिल गई है तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि वो मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के, वो भी उनका ध्यान रखा गया। खैर, बेल भी कोई अपने आप में एक्सनोरेशन नहीं है क्राइम का। क्राइम से आपको ये नहीं मान लिया गया कि आपने क्राइम नहीं किया है। बेल सिर्फ एक प्रक्रिया है कि आपसे पूछताछ हो गई है, अब आपकी जेल में जरूरत नहीं है। आप जो जांच एजेंसी हैं, उन्होंने जो प्रूफ इकट्ठे करने थे कर लिए हैं, अब आप बाहर रहिए। अब जब ये केस चलेगा, जब तय होगा, तब आपको जेल होगी या जेल से मुक्त होंगे, अगर दोषी नहीं हुए तो केजरीवाल जी को कहीं ये लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी इमेज काफी खराब हो गई है और इमेज बची नहीं है। पिछले 2 चुनाव उन्होंने बड़े अच्छे से जीते, 3 चुनाव कह लीजिए, एक चुनाव में तो कांग्रेस के साथ गए वो, बाकी 2 चुनाव उन्होंने अपने बूते पर बड़ी अच्छी संख्या से जीते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा। और केजरीवाल जी जो हैं वो फिर सत्ता में आना चाहते हैं तीसरी बार। तो उन्होंने सर्कमस्टांशियल चीजों को देखते हुए, जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते पहली बार, दूसरी बार खतरा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं सरकारी बर्खास्त ना कर दें,
तीसरी बात, जनता के बीच इमेज खराब हो गई है, जेल में रहकर आए हैं, जेल कोर्ट ने भी उन पर बड़े हार्श कमेंट किए हैं, कभी कभी उनको सहूलियत देने से पहले काफी हार्श कमेंट हुए हैं, और उनकी पार्टी को भी बीच में शामिल कर लिया गया है कि पार्टी भी जो है उसके पास भी पैसे गए, ये कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। ये सब चीजें देखते हुए जो परिस्थितियां हैं वो केजरीवाल जी के लिए बहुत अच्छी नहीं है अगले इलेक्शन के संदर्भ में। तो अगले इलेक्शन को कैसे जीता जाए उसको लेकर वो ये सारा प्रपंच कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा सकते हैं, षड्यंत्र हो सकता है, हम नहीं जानते, आम आदमी तो जानता नहीं। जी ये तो कोर्ट तय करेगी कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ या आप सचमुच उसमें शामिल थे। तो अगर आप शामिल नहीं थे तो आपने इतने मोबाइल क्यों बदले, आपने इतने मोबाइल डिस्ट्रॉय क्यों किए, आप लोगों को घरों में क्यों मिले, अपने आपका कैश मनी आया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, तभी तो फोन तोड़े जा रहे हैं, तभी तो जी फोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। नहीं तो कोई आदमी क्यों करेगा, आप और मैं करते हैं क्या? जी और जी आप, बिल्कुल। ये लोग तो बहुत महंगे महंगे फोन रखते हैं। जी सैलरी कितनी होती है मुख्यमंत्री की? 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मिला जुला के। तो 2.5 लाख रुपए का जो व्यक्ति है वो 1-1, 1.5 लाख का फोन रखता है और उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। आम परिस्थिति में तो ये हो नहीं सकता ना। हम लोगों की सैलरी भी जो है 1-1.5 लाख रुपए होती है, और एक फोन लेते हैं, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, जब तक वो खराब नहीं हो जाता उसको चलाते हैं। तो भाई जी आप क्यों तोड़ रहे हैं, और इतने फोन कहाँ से आ रहे हैं? आपकी सैलरी से तो आ नहीं सकते। तो ये सब चीजों को अगर बारीकी में जाए आप तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनते हैं कि हाँ गड़बड़ है, और आम जनता को भी समझ में आता है। और बिजली जी पानी मुफ्त का जो नारा है वो थोड़ा पुराना भी पड़ चुका है और हर कोई उसे आजमा रहा है। कोई तो हटाएगा नहीं, बीजेपी आएगी वो भी देगी, कांग्रेस आई तो वो भी देगी। तो इसलिए केजरीवाल जी थोड़े से सॉफ्ट विकेट पर आ गए हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, जनता को फिर से, जनता का समर्थन हासिल करने के लिए। जो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वीक हुआ है लोकसभा, इतने प्रयासों के बावजूद भी, इतने एग्रीमेंट करने के बावजूद भी वो लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो पंजाब को छोड़कर दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिस इसलिए जिस जिस तरीके से आतिशी जी ने कल शपथ ली है, हम सभी ने देखा, आपने भी देखा कि आतिशी जी ने उनके पैर भी छुए। चलो वो एक परंपरा हो सकती है, लेकिन उन्होंने फिर एक लाइन भी बोली कि ये केवल और केवल मुख्यमंत्री जब तक जीत कर दोबारा से नहीं आते मैं इसकी रखवाली करूंगी। इससे क्या लगता है आने वाले समय में 3-4 महीने का जो ये समय रहने वाला है, क्या दिल्ली की जनता को एक सही सरकार मिल पाएगी, या फिर केवल वैसा ही रवैया रहने वाला है जिस तरीके से पिछले कुछ समय में सरकार चलती आ रही थी? देखिए, आतिशी जी तो ऑब्लाइज्ड हैं ही केजरीवाल जी के प्रति। केजरीवाल जी ने ही, केजरीवाल जी सर्वे सर्वा हैं आम आदमी पार्टी के। तो वो आज कहेंगे आतिशी को छोड़ दो तो वो छोड़ देंगे। तो वो तो डमी कैंडिडेट है। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई दमदार कैंडिडेट बचा नहीं है जिस पर आरोप ना हो, और हैं तो उनको वो बनाना नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी इमेज ना बनानी शुरू कर दे। तो उनको एक वीक कैंडिडेट चाहिए। और पैर छूना ठीक है, परंपरा का भी हिस्सा है, और वो ऑब्लाइज्ड भी हैं। उनको जब तक रहना है तो केजरीवाल जी के हाथ पांव जोड़कर ही राज करना होगा। अब जहां तक वापस आने की बात है, जब तक वो मुख्यमंत्री बनकर नहीं आते, ये एक बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई है कि आप मुख्यमंत्री के ऑफिस नहीं जा सकते और किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते जब तक केस खत्म नहीं हो जाता। अब ये जो कमेंट है, ये कब तक अप्लाई करता है? जब तक कोर्ट इसे वापस नहीं ले लेता, या वो एक्सोनरेट नहीं हो जाते, वो जो है वो अपनी जो आरोप है उन पर उससे साफ नहीं हो जाते, वो आरोप उनसे धुल नहीं जाता, कोर्ट उनको वो केस उनके खिलाफ खारिज नहीं कर देती या उनको दोष मुक्त नहीं कर देती, तो तब तक तो आ नहीं सकते। चुनाव जीत लेने से तो कोर्ट की प्रक्रिया प्रभावित होगी नहीं। आप 10 बार चुनाव जीत लीजिए, जब तक केस चल रहा है वो चलेगा। तो आप सीएम कब बनेंगे, ये भी एक सवाल है। तो ये सवाल इसमें तो अभी धोखे धोखे में रहने वाला है। ये तो सीएम दोबारा बन ही नहीं सकते जब तक केस कोर्ट से केस खारिज नहीं हो जाएगा, तब तक। जिस तरीके से अभी अभी आपने बताया कि ये सीएम
क्योंकि जब तक कोर्ट में केस है जब तक नहीं बन सकता। अगर हम इसी बात का हवाला लें, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पंजाब से अमृतपाल सिंह भी जीते, उन्होंने अपनी शपथ भी ले ली, लेकिन जनता ने अगर जिताया है तो इसका ये प्रमाण तो नहीं है कि उनके खिलाफ जितने भी अपराध के मुकदमे हैं वो सही हो गए। क्या ये दिल्ली की जनता आने वाले समय में समझ के वोट करने वाली है, या फिर ये नहीं नहीं, जनता? वो तो पॉलिटिकल जब डिस्कोर्स होता है तो जैसे हम भी बोल रहे हैं, ये चीज पब्लिक में जाएगी तो पब्लिक अपने आप समझेगी इसको। इसके ऊपर एक पुराना किस्सा भी है। 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह की सरकार चली थी, काफी करप्शन के केसेस हुए। 2009 में जब वो वापस आ गए तो उनकी उनकी सरकार पर फिर आरोप लगाए गए कि आपका तो ये है। तो उन्होंने कहा मैं तो चुनाव जीत के आ गया, वो तो पुरानी सरकार के किस्से थे। तब इस पर काफी बहस भी हुई थी कि पुरानी सरकार हो या नई सरकार हो, जो केसेस हैं, जो इलीगैलिटी है वो कंटिन्यू करती है। आप के चुनाव जीत कर आने से जो इलीगैलिटी आपने की है, जो इलीगल काम किए हैं, उससे आप एक्सोनरेट नहीं हो जाते। वो तो कोर्ट में ही चलेंगे, कोर्ट से एक्सोनरेट होंगे, कोर्ट से आप दोष मुक्त साबित होंगे, तभी आप दोष मुक्त हैं, नहीं तो वो केसेस चलते रहेंगे। तो इस केस में भी वही है, केजरीवाल हो चाहे सिसोदिया हो चाहे कोई हो, कि जब तक ये कोर्ट से दोष मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक जो है ये मामला जो है ये चलता रहेगा। अब ये कब होते हैं, अगले 6 महीने में तो होने वाले नहीं है। तो जी। अगली बार जीत कर भी आ जाए तो भी ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री तो आशी ही रहेंगी, या किसी अगली बार आ जाए किसी और को बना दें तो अलग बात है, लेकिन ये नहीं बन सकते। ना सिसोदिया बन सकते, ना और जिन लोगों पर आरोप हैं वो बन सकते। जिन लोगों पर आरोप नहीं है कोई इलीगलिटी के, वो बन सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो निश्चित ही अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में फिर सुनीता केजरीवाल की भी सक्रियता देखने को मिल सकती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि चुनाव के बाद कोशिश की जाएगी कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना होता तो इस बार ही बना देते। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल है। उसके बाद इनकी जो ये कट्टर ईमानदार वाली छवि तो अब बची भी नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी नहीं मानते हैं, वो आज भी अपने आप को कट्टर ईमानदारी ही कहते हैं। केजरीवाल जी की एक रणनीति है, पब्लिक कहे या ना कहे, अपने आप को कोई ना कोई तगमा पहनना दो, तो वो खुद को तगमे पहनाते हैं। जैसे इस बार जेल से निकल गए, भगत सिंह की किताब लेके उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया एज इफ मैं भगत सिंह। तो वो खुद को तगमे देते हैं, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। वो कट्टर ईमानदार अभी तक जो है कोर्ट के केसेस में फंसे हुए हैं, उनकी ईमानदारी वहीं धरी की धरी रह गई। तो वो खुद को तगमे देते हैं। तो वो ये जो खुद को तगमे देने वाली चीज है, तो ये आरोप उन पर लगता है, उनका हाई मोरल ग्राउंड वो और भी खत्म हो जाता, और भी वो बुरी उसमें फंस जाते अगर वो अपनी वाइफ को करते। ऐसे पॉलिटिशियन जो है वो बहुत शर्मकार नहीं होते हैं, शर्म का दामन नहीं पकड़ते हैं। उनके दामन में हमेशा, जैसे लालू यादव हुए तो पत्नी को बना दिया, तो ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर वो ये कांड कर लेते तो उससे उनकी जो इमेज है उसको और डेंट लगता वो कि भी आप कौन से अलग हैं, आप वही सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। जी। अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को देखा गया है कि वो पहले के इतिहास से भी सीखते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के अपने हाथ में कमान रख के, जिस तरीके से आज डमी सीएम हम सभी कह रहे हैं कि डमी सीएम है आतिशी, आने वाले समय में भी वो सारी कमान अपने पास रखें और जो वो करना चाहे वो करते रहें? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में भी अगर हम देखें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास कोई मंत्रालय ना होते हुए भी उनकी पावर पूरी थी। क्या अरविंद केजरीवाल भी अब उसी राह पर चल सकते हैं? उसमें कोई दो राज नहीं है, वो घोषित सीएम तो वही है। पार्टी के और सरकार के सर्वे सर्वा घोषित रूप से अरविंद केजरीवाल ही है। कोई काम उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता, उनसे अप्रूवल ली जाएगी। जो आपने उदाहरण दिया वो भी सटीक उदाहरण है कि वो सुपर सोनिया गांधी की सुपर पीएम थी मनमोहन सिंह के समय में, इसी तरह से ये सुपर सीएम है आतिशी, जब मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन ऐसी ही व्यवस्था चलेगी।
ऑफिशियली वो पद नहीं ले सकते। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने पूरा बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पूरा सफर भी रहा और आने वाले समय में उनकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।